आपको पहले ही एक चेतावनी दी जा रही है। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो ही इस वीडियो को पूरा देखें, वरना यही वीडियो को छोड़ दें और जाके कोई इंटरटेनमेंट की वीडियो में अपना टाइम बर्बाद करते रहें। हे गाइस, मैं हूं मुदिता और केवल 5 मिनट चाहती हूं आपको सच से रूबरू कराने के लिए। क्या आप लोग को पता है रोजाना 3,85,000 बच्चे इस दुनिया में जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, और 1,50,000 रोजाना इस दुनिया से लोग इस दुनिया को छोड़कर मर जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। और केवल 8% लोग दुनिया में सक्सेस होते हैं, अपने गोल्स को हिट करते हैं, और बाकी जो उन्होंने अपने गोल्स बनाए हैं उनको पाने में असफल हो जाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। और ये खेल है समय का। समय भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। जो घड़ी की टिक टिक की सुई है ना, कभी इसे सुनना, रात को अंधेरे में ध्यान से सुनना। जो ये टिक टिक की सुई है, ये कभी किसी के लिए नहीं रुकती और ये इतनी ही तेजी से भागती रहती है। समय ना भगवान के लिए रुकता है और ना ही इंसान के लिए। और तुम इस समय को अपने दोनों हाथ खोल के लुटा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम समय को पैसों से मापोगे ना, तो रोज तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा, लेकिन ये दुनिया, ये ब्रह्मांड तुम्हें रोज समय देता है, और वो समय इतना कीमती है और तुम उसे दोनों हाथों से बर्बाद करे जा रहे हो। एग्जाम आने वाले हैं, चाहे तुम क्लास 9th में हो, 10th में हो, बोर्ड के एग्जाम देने हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम देना है। तुम्हारे 2 महीने में, 3 महीने में एग्जाम आने वाले हैं। और खास तौर से 9, 10, 11, 12 की अगर मैं बात करूँ, ये ऑफलाइन होगा। दुनिया की 10 वीडियो, यूट्यूब के 10 वीडियो खंगालते हो कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ना कि ये सोचने में कि आखिर मुझे परसेंटेज कैसे लानी है, आखिर मुझे गोल्स कैसे अचीव करने हैं, आखिर मुझे कुछ सीखना कैसे, आखिर मुझे पढ़ना क्यों है और कैसे पढ़ना है। क्या तुम्हें केवल पेपर के लिए पढ़ना होता है? ज्ञान, नॉलेज, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। चलो मान लिया कोरोना है और सरकार ने तुम्हें पास कर दिया, एग्जाम भी नहीं देना पड़ा, इंटरनल के बेस पे पास कर दिया, स्कूल भी न जाना पड़ दिया। उसके बाद क्या? क्लास 11th में क्या, क्लास 12th में क्या, तुम 9, 10th पास कर गए, बिना बोर्ड दिए पास हो गए। उसके बाद क्या करोगे? 11, 12th में भी कर लिया, ग्रेजुएशन में क्या करोगे? 11, 12th ग्रेजुएशन, जब कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तब यही बेसिक्स, क्योंकि जो बेसिक्स तुम मिस करके जा रहे हो ना, जब तुमने ये बेसिक ही नहीं पढ़ा तो तुम्हें आगे क्या झंड समझ में आएगा। तब जिन किताबों को आज तुम्हें खोलने से हाथ कतराते हैं, इन्हीं किताबों को ढूंढ ढूंढ के जाकर खरीद के लाके चाटोगे, लेकिन तब इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुमने बेसिक जब तुम्हें समझना था तभी मिस कर दिया। तब तुम बैठ के बेसिक पढ़ोगे या अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। एक साइंटिस्ट को कोई आविष्कार करना होता है ना, तो पहले ही उसके दिमाग में पूरी इमेज बन जाती है। उसको पहले से ही, जिसको मोबाइल बनना था ना, उसको पहले से ही क्लियर था कि एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उसे हाथ में पकड़ेंगे और इतने डिस्टेंस पे, एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर बात कर पाएंगे। हर साइंटिस्ट के दिमाग में जो मशीन बनानी है, जो आविष्कार करना है, उसकी पिक्चर क्लियर होती है और उसे अपना गोल पता होता है। वो उसी गोल पे हिट करता है और उसे पता होता है कि मैं ये कर लूंगा, फिर चाहे सारी दुनिया उस पर हंसे, फिर भी वो कर लेता है और बना लेता है, क्योंकि उसे पता होता है, उसने खुद अपने आप को परसेंटेज दी होती है, मतलब खुद बता रखा होता है कि मुझे ये बनाना है और ऐसे बनाना है। एक तरफ तुम हो जिसे 2 महीने में, केवल 2 महीने में पेपर देना है, अब तक अपनी परसेंटेज तक नहीं डिसाइड की। 70%, 80% या 90 प्लस लाना है। तुम्हारे अंदर हिम्मत कितनी है? हिम्मत है लिखने की कि तुम परसेंटेज कितनी लाओगे? आज ही पेपर पे लिख दो कि तुम्हें 90% लाना है, उतनी ही लानी है और उतने को लाने के लिए काम करना शुरू कर दो। है तुम्हारे अंदर हिम्मत? आज ही लिख दो। अगर 60 की औकात है तो लिख दो कि तुम 60 लेके आओगे, लेकिन लिखो। 50 की औकात है तो लिखो 50, और अगर 90 की औकात रखते हो तो लिखो कि मैं 90 लाऊंगा, और जुट जाओ उस 90 को लाने के लिए मेहनत करने में। इतनी हिम्मत कर लोगे ना कि अपने आप को कमिटमेंट, दूसरों को, दुनिया को कमिटमेंट करने से पहले इंसान को खुद को कमिटमेंट करना आना चाहिए। अगर तुमने खुद को कमिट कर लिया और खुद को कमिटमेंट करके इतनी हिम्मत दिखा ली कि मेरे को 90 लाना है, और आज पेपर पर लिख दिया कि मैं 90 लाऊंगा, मैं बोर्ड में 90 लाऊंगा, मैं 9th में 90 लाऊंगा, मैं 11वीं में 90 लाऊंगा, या 95 लाऊंगा। अगर तुमने आज इतनी सी हिम्मत दिखा ली तो सुबह जल्दी उठने के लिए तुम्हें किसी अलार्म की जरूरत नहीं है। वो अलार्म तुम्हारे दिमाग में बजेगा। वो जो 90% का टारगेट है ना, वो तुम्हें सोने नहीं देगा। वो जो 90% का टारगेट है ना, वही तुम्हारा गोल है। और एक बार तुम्हें तुम्हारा गोल मिल गया ना, तो तुम्हारे अंदर जो इतनी एनर्जी है, तुम उसे यहाँ वहाँ नहीं वेस्ट करोगे। कल से तुम्हें अपना मोबाइल चलाते वक्त तुम्हारा 90% का टारगेट सामने नजर आएगा, आंखों के सामने घूमता हुआ, और फिर तुम अपना टाइम यूं बर्बाद नहीं करोगे जैसे रोज करके सो जाते हो। और ये वीडियो देखने के बाद भी तुमने अपना गोल सेट नहीं किया और अपनी परसेंटेज या अपना कोई भी गोल सेट नहीं किया,
और लग गए वापस अपनी लिस्ट बनाने में, अपने बहानों की लिस्ट देने में और अपने आप को खुद को समझाने में, या कह लो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में कि अबे 90% मेरे तो आ ही नहीं सकते, मेरे तो 60 ही काफ़ी हैं, मेरे तो लिए 60 आना ही बहुत मुश्किल है, अरे मैं टॉपर थोड़ी हूँ क्लास का, ये तो टॉपर्स का काम है, अरे ये सब चोचले तो अमीर औलादों के होते हैं, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो रिसोर्स ही नहीं है, पढ़ने के चीज़ें ही नहीं मिल रही हैं, या वगैरह वगैरह जो तुम्हारे पास दुनिया भर के जो बहाने होते हैं जिससे तुम अपने आप को जस्टिफाई करते हो, खुद को बेवकूफ़ बनाते हो, तो वो अगर तुम करोगे तो सबसे बड़े लूज़र हो। तुमसे बड़ा लूज़र इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता ना, तो उसकी इस दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं करता। अगर तुम्हें खुद पे 1% भरोसा नहीं है कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम क्या झंड किसी पे भरोसा करोगे कि कोई और तुमसे उम्मीद रखे कि तुम कुछ कर सकते हो? जो दिमाग बायोलॉजिकली, जो दिमाग जितने सेंटीमीटर, जितना इंच एक टॉपर को मिला है, उतना ही तुम्हें मिला है। ईश्वर ने, प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन वो जो टॉपर है वो अपने दिमाग का यूज़ कर रहा है, उसे और शार्प बना रहा है, और तुम अपने दिमाग को बचा के रख रहे हो, क्योंकि तुम उसका अचार बनाओगे और उस अचार को ले जाकर खुद ही खाओगे। उसका कोई फायदा नहीं है, वो अनयूज्ड ब्रेन का कुछ भी नहीं होने वाला है। मोटिवेशन की आग तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, जो हर दिन, हर पल, हर घंटा तुम्हारे आंखों के सामने घूमना चाहिए, क्योंकि सक्सेस तो सबको चाहिए, लेकिन केवल 8% सक्सेस होने वाले की हिट में, लिस्ट में अगर तुम आना चाहते हो, तो तुम्हें भी आज जगना होगा, अपना गोल डिसाइड करना होगा। और अभी भी ये सोचते हो कि मेरा गोल अभी से नहीं, जब मैं कॉलेज कर लूँगा, जब मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा तब सोचूंगा, तो तुम दुनिया में वही 98% में, 92% में शामिल हो जाओगे और यूं ही दुनिया छोड़ के चले जाओगे। इट्स टाइम टू यू डिसाइड what you want to waste your time, or just write down your goal in the comment section and start doing your best.